vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free to change the फैक्ट्री जो प्लास्टिक के कई सामान यहाँ पे निर्माण होता है और यहाँ पे कई मजदूर काम करते हैं, लेकिन अभी विगत 10-15 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ के मजदूर को काम करने से रोका जा रहा है। यहाँ इनका कहना है कि मजदूर जब काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ गेट में ताला लगा हुआ मिलता है और मजदूर लगातार इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आइए क्या बात है, सीधा इनसे बात करते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। का रस्सी फैक्ट्री है जो CRW छोटा नागपुर रोबवारकर आरा गेट महिला स्थित में है। इसमें हम लोग काम करते थे और हम लोग 10-15 दिन से टूल डाउन थे। उसके बाद हम लोग को जैसे डिप्टी जैसे आते थे उसी हम लोग सुबह फिर आए तो देख रहे हैं यहाँ ताला लॉक है। उसी समय हम लोग इसी जगह हम लोग धरना दिए कि हम लोग अब जाएंगे कहाँ, ताला लॉक तो हो गया फैक्ट्री, हम लोग का बाल बुत्र कहाँ पोसेंगे, क्या करेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे थे। हम लोग तो कम ही होगा, 40 साल हम लोग से पहले 25 साल पहले। तो आप लोग जब काम करते थे यहाँ पे तो सारा सिस्टम से पेमेंट होता था जी। तो अभी बंद करने का कारण क्या है? विभाग से आप इसे समझने का प्रयास किए, फैक्ट्री मालिक जो है उनसे समझने का प्रयास किए हैं? देखिए, विभाग से हम लोग को तो कोई सूचना दिए नहीं है, तो कैसे जानेंगे किस कारण से बंद किया, क्या घाटा हुआ, क्या हुआ, उसका सूचना देता हम लोग को तब न जानते। हम लोग तो कुछ नहीं जान रहे। हम लोग पेमेंट के लिए हम लोग बंदी किए थे टूल डाउन में, उसमें हम लोग को कोई सुझाव नहीं दिया, आ रहे थे जा रहे थे। उसके बाद जिसे आए हम लोग उस दिन देखे सवेरे तो यहाँ ताला लॉक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से मोटामोटी 20-25 दिन हो गया बाहर से बैठे हुए हैं। 9 तारीख से बाहर से बैठे हुए हैं बाहर में। और इसके वाला 2 फैक्ट्री है इसका, एक रामपुर में है, एक टाटीसिले उषा मार्टिन के इस्माइल में है, वहाँ भी चला रहा है। पहले हम लोग वहीं काम करते थे, उसके बाद बोला वहाँ भी एक बार मीटिंग हुआ था, इसे बंद हो गया था। उस समय यश बाबू बोलते हैं। कौन है यश बाबू? वो जैसे मालिक का सिद्धार्थ जाबर का बेटा है। वो बोला था वहाँ हम सबको लेके चलेंगे और हम लोग को सब यहाँ लेके आया। उस समय बोले सिद्धार्थ बाबू को कि हम लोग को भी जहाँ जहाँ आपका फैक्ट्री है 2-4 परमानेंट के रखिए, नहीं हम सबको लेके ही चलेंगे, बोला ऐसे ही। तो हम लोग उसका बात मान लिए, ठीक है चलिए, मालिक है, मालिक का बात तो सुनना है, काहे के लिए इसी के ऊपर निर्भर है हम लोग का। तो आज ऐसे ही हल कर दिया कि हम अपना रास्ता निकाल रहे हैं और अपना रास्ता निकाल लिया। जैसे हम लोग का अभी तो क्या बताएं, रोजी रोटी तो कितना दिन से ताला बंद है और आप लोग काम नहीं करने से? ताला तो 9 तारीख से बंद है, पहले तो नहीं था, काम डाउन में थे। क्या उससे पहले आप लोगों को वेतन जो है 9 तारीख से पहले का वेतन आप लोगों को दिया गया? नहीं, जैसे वेतन नहीं दिया गया तब हम लोग टूल डाउन में थे। 2 महीना से पेमेंट कितना नहीं दिन मिला से वेतन? बोलिए। मई और जून से पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है। तो आप लोग इसके लिए फैक्ट्री मालिक से बात किए? बात हमने हाईवे नहीं किया, हाईवे नहीं कर रहा है तो कैसे बातें नहीं कर रहा है तो कैसे बात करेंगे? और ये फैक्ट्री अभी ताला बंद कर दिया है, काम नहीं करना है। काम ताला बंद है तो काम कैसे करने जाएंगे सर? ताला तो बंद है ना। पेमेंट जो है खाता में आता था कि आप लोग को खाता डायरेक्ट अकाउंट में आता था, खाता में आता था, खाता में अकाउंट। उससे पहले क्या PF वगैरह भी आपको काटता था या किस तरह का पेमेंट आप लोग को मिलता था? PF काटता था लेकिन PF जमा नहीं होता है। 1 साल से जमा नहीं, SI और PF दोनों जमा नहीं हुआ है 1 साल से। उससे पहले PF हाँ तो पहले भी करता था, पहले भी करता है। परिचय दीजिए। हमारा नाम सृष्टिधर महतो है। आपका तो है हम लोग काम रेगुलर करते आ रहे हैं। आज काम करते हुए मेरा 36 साल पार कर गया, 37 साल में आ गए हैं। और इधर 3 महीना, तीसरा महीना हो रहा है, अभी हम लोग को बकाया वेतन 3 महीना से नहीं मिल रहा। इसके पहले 2017 से ग्रेजुएटी में पैसा जमा नहीं हो रहा है, ESI में पैसा नहीं जमा हो रहा है। 2000 में बॉन्ड टूटा था, समझौता का पैसा जो अभी तक बचा हुआ है एरियल,
वो भी नहीं मिला है। बोनस 1 साल का बाकी है। तो फैक्ट्री मालिक से इस संबंध में बात किए थे? क्या फैक्ट्री मालिक हम लोग से अभी कोई बात नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? उनका कुछ बात करने आइए नहीं रहे। हम लोग कोशिश भी किए कि बात करें तो मालिक बात करने से इनकार कर रहे। अभी 10 दिन पहले सिर्फ मालिक ताला बंद करके चले गए। और अभी हम लोग रोड पर आ गए हैं। कोई हम लोग को आगे पीछे देखने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। हम लोग सब जगह गए, मुखिया के पास गए, विधायक के पास गए, गृह मंत्री के पास गए, सांसद राज्यसभा सांसद के पास गए, श्रम विभाग में गए, सब श्रम को कोई अभी तक यहाँ हम लोग को देखने नहीं है। क्या लगता है इसका वजह क्या है? मतलब आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है? हम लोग का हिसाब से बोझा तो मालिक बताएंगे। क्या हम लोग काम तो बिना सुपरवाइजर का ही कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं फैक्ट्री में। अब मालिक का क्या नियत में खोट है, मालिक ही बताएंगे। आप लोग कितने दिन से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ 9 तारीख से गेट में ताला लग गया, जब से हम लोग बाहर में बैठे हुए लगातार धरना लगातार बैठे। और आप लोग बता रहे थे कि प्रशासनिक पदाधिकारी भी आप लोग को दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए। थाना प्रभारी हम लोग गए, उनके पास चिट्ठी लेके बोले कि सर वहाँ हम लोग का फैक्ट्री 2 गो खोल दिए हैं, सिद्धार्थ बाबू, एक तो उषा इस्माइल, उषा मार्टिन के बगल में इस्माइल है, तो वो रामपुर रोड में है फैक्ट्री, कि हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, इस तरह का दिक्कत है जो यहाँ हम लोग धरना देंगे। तो बड़ा बाबू हम लोग को मारने का धमकी दिया, बोले कि उठा के बंद कर देंगे थाना में, ये करेंगे वो करेंगे, डांट के हम लोग को भागा दिया। आप लोग के श्रम मंत्री से भी आप लोग मुलाकात किए थे, क्या बात हो पाया उसमें? श्रम मंत्री आश्वासन दिए थे, आज बुलाए थे, तो आज वो कहीं निकल गए, भेंट नहीं हो पाया, हम लोग लौट के चले गए। उनको सारा मामला से अवगत कराया गया? हाँ, सारा मामला से अवगत करा दिया। आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम संजय कुमार महतो, ग्राम आरा, पोस्ट मैलों, थाना टाटिस, जिला रांची, झारखंड। फैक्ट्री जो है अंकारा गेट में, ये बहुत अच्छा हर मुनाफा में चल रही थी ये फैक्ट्री, और अचानक इस पर लॉकआउट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी है। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के तहत 1948 में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी फैक्ट्री अगर बंद करना चाह रही है, या तो उसका लॉस हो रहा है, या तो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या तो ऑर्डर नहीं आ रहा है, या तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, वैसे परिस्थिति में मजदूर का जो यूनियन होता है तो मजदूर के साथ में समझौता करके और फिर उसका जो हक और अधिकार है उसको पूरा करते हुए, या तो जो क्षतिपूर्ति एक्ट जो है या तो VRS एक्ट है उसके तहत उन लोगों को बेनिफिट देते हुए और फैक्ट्री को लॉकआउट किया जाता है। लेकिन बिना जानकारी किए हुए या तो इन लोगों के साथ में बिना वार्ता किए हुए अगर इस तरह से फैक्ट्री का लॉकआउट कर दिया है मालिक, तो निश्चित रूप से ये संविधान के दृष्टिकोण से भी, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी और लेबर एक्ट के दृष्टिकोण से भी कहीं भी उचित नहीं है। इसलिए मैं भी यहाँ पर सुना तो मैं यहाँ पर आए हैं और मैं निश्चित रूप से इन लोगों के साथ में है और इन लोगों का जो मांग है ये जायज़ है। एक कंपनी को बसाने में मजदूरों का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है और जिस समय कंपनी बेनिफिट में जाती है उस टाइम पे मजदूरों को बैठा दिया जाता है। और आज आपके सामने कुछ मजदूर हैं जो अभी कुछ देर पहले ही रेलवे ट्रैक में अपनी जान देने को कह रहे थे, तो इसके आगे किस तरह की आप लोग? नहीं, सही मायने में मैं तो कह रहा हूँ कि चूँकि ये जो फैक्ट्री ने जो अचानक लॉकआउट किया है तो ये बहुत ही मतलब गलत है और शर्मनाक है। और आज जिस तरह से यहाँ पर मजदूर लोग बता रहे हैं कि आज हमारा घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, घर में दवा के लिए पैसा नहीं है और बिना जाने बिना हम लोगों से वार्ता किए हुए और हम लोगों का जो बकाया है उसको उसके बिना समझौता किए हुए इस तरह से अगर फैक्ट्री ने बंद कराया है तो लोग उग्र आंदोलन करेगा ही, स्वाभाविक है, मजबूर है। लोग क्या करेगा? जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब लोग को परेशानी हो जाता है, जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है तो लगता है कि अब हम आत्महत्या के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं मजदूरों के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि एक बार झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी या तो लेबर कमिश्नर के जो अधिकारी लोग हैं उसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ना चाहिए और लोगों का जो हक और अधिकार है उस पर जितना जल्दी हो वो न्याय मिले। नहीं तो ऐसा ना हो कि उग्र आंदोलन करके इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होगा और किसी तरह अगर कोई किसी तरह का किसी का कोई अप्रिय घटना घट जाता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं प्रशासन और हमारे लेबर कमिश्नर के लोग उस पर जिम्मेदारी होंगे।